हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदन हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर देख लिए क्या? आज कहाँ गए सब लोग? करें आप 2-3 जने ही हो। ममता अभी आपने देखे क्वेश्चन आंसर? नहीं, ये 2 ही लोग हैं, सुनीता आंटी और प्रीति। आगे पढ़ते हैं फिर देख लेंगे बाद में। यहाँ 7वें अधिकार में व्यवहाराभासी का प्रकरण अपना चल रहा है और व्यवहाराभासी 4 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के? कुल अपेक्षा धर्मधारक, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक और धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। 4 प्रकार के व्यवहाराभासी हैं। इनमें से जो चौथा टाइप है धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी, ये प्रकरण अपना चल रहा है। और धर्म बुद्धि से धर्म धारण करता है यानी धर्म का पालन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य और कोई प्रयोजन भी नहीं है, परंतु फिर भी मिथ्या दृष्टि है। क्यों है मिथ्या दृष्टि? क्योंकि वो जो व्यवहार धर्म है उसी का साधन करके और अपने आप को धर्म प्रकट हुआ, सम्यक दृष्टि हो गया, ऐसा मानता है। लेकिन वास्तव में वो बाहरी क्रियाएं वो सम्यक दर्शन नहीं होती है। मूलभूत जो 7 तत्व हैं, जीवादि 7 तत्व और देवशास गुरु का जो स्वरूप है, वो देवशास गुरु के स्वरूप में और 7 तत्वों के स्वरूप में अंतर में भूल बनी रहती है। मानता पूजता सच्चे देवशास गुरु को ही है, लेकिन फिर भी अंदर में भूल बनी रहती है, उनके यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाता है। वो सब अपन ने प्रकरण देखा है, देव भक्ति का, गुरु भक्ति का, शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप, कि बाहरी विशेषताओं से, बाहरी विशेषणों से ही उनकी महानता मानता है। अथवा आज्ञानुसार 3 पॉइंट मुख्य रूप से दिए हैं तीनों प्रकरण में। देव भक्ति का अन्यथा रूप हो, गुरु भक्ति का अन्यथा रूप हो या शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप हो। पहला पॉइंट तो आज्ञानुसार मान लेता है, भाई ये हमारे इष्ट देव हैं, इनको पूजना है, ये मुनिराज हैं, इनको पूजना है, ये शास्त्र है, इनको पढ़ना है, ये आज्ञानुसार हो गया। दूसरा है कि वो उनके गुणों के आधार पे भी मान रहा है, लेकिन कौन से गुणों के आधार पे मान रहा है?
कि जो ऐसे गुण जो अन्य मतों में भी पाए जाते हैं, जिसमें अति व्याप्ति नाम का दोष आता है, ऐसे गुणों के आधार पर फिर उनकी पूज्यता मानता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो गुण हैं, जिन गुणों के आधार पर विचार कर रहा है, उनमें जीवाश्रित है कि पुद्गलाश्रित हैं, ऐसा विचार उसमें नहीं रखता है। शास्त्र भक्ति में वो पॉइंट अलग लिया, उसको त्रैलोक आदि के विचार से, उनके निरूपण से महानता मान रहा है वो, क्योंकि वहां पे तो जीवाश्रित पुद्गलाश्रित हो नहीं सकते हैं शास्त्र में, तो वहां एक पॉइंट उसको उस रूप में लिया है। बाकी बेसिक मेन देखेंगे, यद्यपि उसमें प्रकरण बड़ा है देव भक्ति का अन्यथा रूप में, लेकिन मेन ये तीन पॉइंट इस तरह से उसमें दिए हैं। फिर यहाँ अपना प्रकरण शुरू हो गया था सप्त तत्व का अन्यथा रूप, और उसमें सबसे पहले तो बताया कि सप्त तत्व का यानी 7 तत्वों का जो स्वरूप है वो विपरीत किस प्रकार से मानता है, कि 7 तत्वों को जानता है लेकिन उनका भाव भाषण नहीं होता। 7 तत्वों को जानता है, शब्दों में स्वरूप भी जानता है, लेकिन भाव भाषण नहीं होता। तो भाव भाषण क्या चीज है उसको पहले समझाया कि वास्तव में स्वरूप को पहचानना, उसका नाम भाव भासना है। जो वस्तु है, जो भी तत्व है, उस तत्व के वास्तविक स्वरूप को पहचानना, उसका नाम भाव भासना है। वो भाव भासना उसको नहीं होती है, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही रहता है। फिर यहाँ प्रकरण अपना किया था अपन ने, पर यहाँ शुरू से ही पढ़ते हैं अपन 225 पेज पे, जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप। 225 225। जिन शास्त्रों से जीव के त्रस स्थावरादि रूप तथा गुणस्थान मारणादि रूप भेद को जानता है, अजीव के पुद्गलादि भेदों को तथा उनके वर्णादि विशेषों को जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। क्या कहा? जिन शास्त्रों से यानी जैन शास्त्रों से, आगम ग्रंथों से जीव के त्रस स्थावर आदि रूप ये भेद को जानता है। ये हमने चर्चा उस दिन की थी कि जीव के भेद कौन कौन से हैं। सबसे पहले संसारी और मुक्त, फिर संसारी जीवों में फिर 2 प्रकार, त्रस और स्थावर, फिर स्थावर 5 प्रकार के, फिर त्रस जीव 2 प्रकार के, विकलत्रय और पंचेंद्रिय, फिर पंचेंद्रिय में 2 प्रकार के, संगी और असंगी। इस तरह से वो उनके भेद प्रभेद और करें तो 14 जीव समास, फिर 14 के और 19 होते हैं, और करके ऐसे 406 तक जीव समासों के भेद बढ़ते जाते हैं। तो वो पर्याप्त, अपर्याप्त, सूक्ष्म, बादर, इस तरह से तो ये सब भेद जानते हैं। गुणस्थानों को, मागणा स्थानों को जानते हैं, कौन कौन से गुणस्थान है, कौन कौन से मागणा स्थान है। बिला भाभी याद है 14 गुणस्थानों के नाम? थोड़े तो याद है, कोई 1-2 में बीच में अटक सकती है। बोलिए। सबसे पहले मिथ्यात्व, फिर है कि मिथ्यात्व साधन मिश्र, अविरत और प्रमत, अविरत और देश विरत, प्रमत और अप्रमत। और उसके बाद में है 8वां है क्षीण मोह उपशांत, 8वां अपूर्वकरण और निवृत्तिकरण, अपूर्वकरण निवृत्तिकरण, क्षीण मोह, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सूक्ष्म सांप्राय। पहले सूक्ष्म सांप्राय 10वां है, सूक्ष्म सांप्राय। हाँ, फिर क्षीण मोह, फिर उपशांत मोह, अयोग केवली, अयोग केवली याद है और पहले उपशांत, लेकिन क्रम है ना उसका। सूक्ष्म सांप्राय के बाद में पहले उपशांत मोह, फिर क्षीण मोह, उपशांत मोह, क्षीण मोह, फिर हो गया अयोग केवली और अयोग केवली। ठीक है, बढ़िया। सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ है। हाँ, तो इस तरह से 14 गुणस्थान है और 14 ही मार्गणा स्थान होते हैं। 14 मार्गणा स्थान। रेखा जी आपको याद है? नहीं? चलिए ज्योति जी बोलिए। गई इंद्रिय सुखाए, जोगे वेदे कसाय, जोगे वेदे कसाय नानेय,
संयम दंसन लेश्या भव्यत्व सन्नि आहारे। भव्या सम्मत सम्मत सन्नि आहारे। सन्नि आहारे। गिना सकते हैं इनको? गति इंद्रिय, इंद्रिय काय, इंद्रिय काय, योग वेद कषाय, जोगे वेदे कषाय, ज्ञान योगे वेदे कषाय नानी, संयम दर्शन दर्शन लेश्या, संयम दर्शन लेश्या भव्य 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 और संगी और आहार। सम्यक भव्य सम्यक संगी और आहार। भव्या सम्मत सन्नि आहारे। भव्या सम्यक संगी आहार। ठीक है, बढ़िया। गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या भव्यत्व सम्यक्त्व संगी और आहार, ये 14 मार्गणाएं हैं, 14 गुणस्थान है, ऐसे भेदों को जानता है। 14 जीव समास कौन से हैं? 14 जीव समास। जीव समास, समास क्या होता है ये भी थोड़ा सा एकदम छोटा सा है। जीव समास का मतलब है कि समास का मतलब होता है इकट्ठा करके संक्षिप्त करना। तो जीवों को 14 ग्रुप्स में बांट दिया, जितने भी जीव हैं संसारी जीव उनको 14 ग्रुप्स में बांट दिया, वो कहलाते हैं 14 जीव समास। बोले सुनीता आंटी। एक इंद्रिय सूक्ष्म और बादर, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में संगी और असंगी, ये सब प्राप्तक भी है और अप्राप्तक भी है, इसलिए 14 जीव समास है। 14, बढ़िया। एक इंद्रिय सूक्ष्म, एक इंद्रिय बादर, 2 गए, फिर ये 2 गए, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, मतलब ये 7 हो गए। ये 7 के साथ पर्याप्त, 7 के साथ पर्याप्त लगाना, तो ये 7 हो गए, फिर 7 के साथ अपर्याप्त लगाना, तो वापस से 7 और हो गए, तो 7 और 7 14। सरल है, 7 याद कर लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये कहलाते हैं 14 जीव समास। ये सब जो जैन आगम शास्त्र हैं, द्रव्य संग्रह से, घुमटसार से, ये सब पढ़ लिया, घुमटसार में ये सारी चीजें आ गई। तो ये तरह स्थावर आदि रूप गुणस्थान मार्ग आदि रूप भेदों को जानता है। अजीव के पुद्गल आदि भेदों को जानता है। अजीव के कौन से भेद हैं? अजीव के भेद बताने, अजीव के भेद कौन से हैं? बोली भारती आंटी। सद्दो बंधु सुमो सूलो संठान भेद तुम छाया। किसके चलेगा हैं? ये चलेगा नहीं, किसके भेद हैं ये? अजीब के। अजीब के। गलत बोल रही हूँ रेखा जी, ठीक है, अजीब तो है, लेकिन पुद्गल के, पुद्गल के अजीब के भेद कौन से होंगे? रेखा जी। अजीब के धर्म, बोलिए। ये धर्म ये होंगे। हाँ। धर्म अधर्म आकाश काल। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये अजीब के भेद हैं। अजीब के भेद जाने, फिर अजीब में डिटेल ज्यादा किसमें है? पुद्गल में ही है। तो अणु और स्कंद, फिर स्कंद के 6 प्रकार से भेद, और सद्दो बंदो सुमो थूलो 10 प्रकार से ये भेद, ये सारे अजीब के भेदों को भी जाना। जीव के भेद प्रभेदों को जाना, जीव की बहुत डिटेल है, यानी गोमटसार जीव कांड में शुरू में ये जीव समास का प्रकरण है, बहुत डिटेल में है ये सब भेद प्रभेद। पहला ही गुणस्थान का प्रकरण है, फिर जीव समास का प्रकरण है, पूरे खूब सारे भेद प्रभेद दिए। अजीव के वर्णन अभी अपन ने पढ़े हैं, द्रव्य संग्रह में पढ़े हैं, और भी शास्त्रों में होते हैं, ये अजीव के हैं। और उनके वर्णादि विशेषों को, कितने में कितने का बंध होता है, स्नग्ध से होता है, रुक्ष से होता है, 2 गुण अधिक होते हैं, और जगन्य गुण वाले का नहीं होता है, ये सारी विशेषताएं भी सारी जान ली। तो ये शास्त्रों से जीव के भेद प्रभेदों को, अजीव के भेद प्रभेदों को, उनके विशेषों को जानता है। परंतु जान लिया, लेकिन क्या हुआ? परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत
जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। ये जो जाना, इनको केवल जान लिया, रट लिया, ये जीव के हैं, ये पुद्गल के हैं, जीव के हैं, भेद प्रभेद हैं, सब जान लिया, लेकिन अब इनमें से भेद विज्ञान कैसे होगा, इसका प्रयोजन क्या है? ये सारे शब्द बंध, सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद, ये सब पढ़ने से कि दो गुण अधिक वाले का बंध हो रहा है, स्निग्ध रूप से बंध हो रहा है, इससे अपने को क्या मतलब है? हमारे तो वैसे ही जो बंध जोड़ना होता है तो जुड़ जाते हैं, हम तो लगाते हैं, गोंद लगाते हैं, चिपक जाता है। अपने को ये पता करना पड़ता है इसमें 2 गुण अधिक है क्या, देखो 2 गुण कम है क्या, रूक्ष है कि चिकना है। अपने को क्या प्रयोजन था उससे, वो सब बताने का उसका प्रयोजन क्या था कि वीतरागता निकालते, भेद विज्ञान निकालते। तो वहां जैसे पुद्गल के साथ में फिर जीव की तुलना करी कि जिस प्रकार से पुद्गल में स्निग्ध और रुक्ष बंध का कारण है, वैसे ही जीव में भी स्निग्ध और रुक्ष, राग और द्वेष वो बंध के कारण है। तो वो जीव पर आए। और दूसरी तरह से इसको इस तरह से भी कि पुद्गलों में सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक है, अपने आप वो कब जुड़ेगा, कब नहीं जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, यानी वस्तु की स्वतंत्रता को बताता है। सब द्रव्यों का परिणमन वो स्वयं समर्थ हैं अपने अपने परिणमन में। चाहे पुद्गल भी है, जानता नहीं है, लेकिन वो कब बंधना है, कब नहीं बंधना है, वो सारी उसकी व्यवस्था उसमें है। तो ये वीतरागता निकालें कि किसी को किसी में कुछ करने की जरूरत नहीं है, या अपने स्वरूप के संबंध में कोई बात निकालें, भेद विज्ञान के प्रयोजन निकालें, वो नहीं जानता है। बस ये जान लिए भेद प्रभेद है, जीव के भेद प्रभेद जान लिए, हितरस है, स्थावर है, ये है। अब इससे भेद विज्ञान कैसे निकालना, वीतरागता कैसे निकालना, कि ये सब भेद विज्ञान जान के एक तो या तो बाहर में आचरण में उनको काम में लें, चरणानियोग का पालन करें कि कहाँ कहाँ जीव होते हैं, तो जीवों की रक्षा का भाव आए, मैं स्वयं जीव हूँ, वो सब भी जीव हैं, तो अपने आप को जीव जानने का बात में समझ में आए। या फिर वैराग्य का पोषण हो कि ऐसी ऐसी अवस्थाओं में कहाँ कहाँ हम घूमे हैं, कि कभी ये बने, कभी 1 इंद्रिय, कभी बादर, कभी सूक्ष्म, कभी 2 इंद्रिय, कभी 3 इंद्रिय, इतने इतने टाइप से, ऐसे ऐसे इतने सारे भेद प्रभेद हैं। तो उस तरह से जैसे भी करके अपना जो प्रयोजन क्या है, प्रयोजन है भेद विज्ञान का, प्रयोजन है वीतरागता का। यद्यपि मूल में प्रयोजन कहते हैं तो प्रयोजन कहा जाता है कि सुखी होने का प्रयोजन है, लेकिन वो सुखी कैसे होंगे, ये सुखी होंगे वीतरागता से। राग द्वेष में कभी सुख नहीं होता। जब जब भी जो भी जहां भी जितना भी राग द्वेष करता है, वो वहां उतना दुखी ही रहता है। ये हम सब यानी सबकी सुनी अनुभूत है, ये बात परिचित है, किसी को अलग से कहने की जरूरत नहीं। जहां जहां राग द्वेष होते हैं वहां परेशानी रहती है, कष्ट ही रहता है, आकुलता ही है। तो सुखी होने के लिए वीतरागता, राग द्वेष का अभाव वो जरूरी है। तो जो भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें, उसमें से वीतरागता निकालें, भेद विज्ञान निकालें, तब वो सुखी होने के लिए वो कार्यकारी होगा। अदरवाइज पढ़ लिए, सीख लिए, रट लिए, लेकिन मैं जीव को जानता हूँ, मैं अजीव को जानता हूँ, ऐसा वो मान रहा है। मैंने जीव को जान लिया तो वो मोह मुत्तिकत्ता सदेह परिमाणु रट लिया, लेकिन अब उसमें से ग्रहण क्या करना, अपने को जीव का स्वरूप क्या देखना, वो नहीं जानता है। भेद प्रभेद जान लिए जीव के जितने भी हैं, मग्गन गुंठाने ही हैं, सब जान लिए, लेकिन भेद विज्ञान को कारणभूत और वीतराग दशा होने को कारणभूत अध्यात्म शास्त्रों में जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। इसका एक अर्थ ये भी हम समझ सकते हैं कि आगम ग्रंथ बहुत पढ़े, यानी वो जीव अजीव यानी शास्त्रों को जानता है, जीव अजीव के बारे में जानता है, तो आगम ग्रंथ बहुत पढ़े हैं, लेकिन अध्यात्म ग्रंथ नहीं पढ़े। ये तो गुरुदेव का उदय नहीं हुआ था, उससे पहले समाज में जो भी स्वाध्याय करते थे या जो पढ़ते थे, तो या तो जिनको कुछ नहीं समझ आता तो या तो प्रथमानुयोग के शास्त्र चलते थे कि एक व्यक्ति वांच रहा है, बाकी लोग घूम रहे हैं, झोंटे ले रहे हैं, ऐसा स्वाध्याय स्वभाव में होता था। या फिर जो कोई बुद्धिशाली थे तो वो कर्णानुयोग का, यानी कि वो गोमटसार आदि ग्रंथ पढ़ते थे, लेकिन गोमटसार आदि ग्रंथ पढ़ के केवल बुद्धि की, माइंड की बस एक्सरसाइज, बुद्धि का व्यायाम करते थे। वो बुद्धि को हृदय के मतलब भावना से, यानी भाव भाषण जिसे कहते हैं,
वो नहीं होता था, बस बुद्धि की एक्सरसाइज हो जाती थी, बाकी जो प्रयोजन भूत में से नहीं निकल पाती थी। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो था, 300 साल से है, तो ये कोई नहीं पढ़ता था? 300 साल से था, लेकिन हाँ नहीं था प्रचलन में, ये गुरुदेव ने ही इतना उद्घाटन समझ लो आप किया है, वरना था नहीं। या तो पद्म पुराण की वचनिका पढ़ी जाती थी, पद्म पुराण चल रहा है, या फिर जो विशेष बुद्धिशाली होते थे वो गोमटसार पढ़ते थे, दो ही चीजें चलती थी। बोलिए ममता भाभी। करणान योग पढ़ा के भय तो दिखाते थे, लेकिन उससे निकलने का मार्ग नहीं दिखाते हैं। हाँ, यानी डरा दिया, डरी डर, जैसे ये इतनी इतनी योनियां हैं, इतना ये है, जीव ऐसे है, वो सब बताया, लेकिन हाँ, तू प्रभु है, तू भगवान है, अनंत शक्तियों का पिंड है, तो वो अब डर डर के वो पहले ही तो डूब रहा था संसार में, वो और डूब गया जीव। तो यहाँ अध्यात्म में जीव की प्रभुता भी बताई, यानी द्रव्य स्वभाव की प्रभुता का और पर्याय की पामरता का दोनों ख्याल होना चाहिए। स्वभाव से मैं प्रभु हूँ और पर्याय में ये अवस्था है। यदि स्वभाव का ख्याल नहीं होगा तो बल ही कहाँ से आएगा, और यदि पर्याय की जो पामरता है, पर्याय में जो अशुद्धि है, उसका ज्ञान नहीं होगा तो वो प्रभुता प्रकट कैसे होगी, फिर वो पर्याय में तो अवस्था वही दुखी बनी रहेगी। इसलिए दोनों का, तो ये आगम ग्रंथों से पर्याय का ज्ञान तो किया, बस पर्याय व्यवहार जिसे कहते हैं वहां व्यवहार की मुख्यता है, पर्याय दृष्टि से ये जो सारे कथन है, जीव एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, पंच इंद्रिय है, ये कथन कौन से नय का है? निश्चय नय का है कि व्यवहार नय का है? व्यवहार नय के कथन है। जीव को एक इंद्रिय पंचेंद्रिय सैनी असैनी कहना, जीव एक इंद्रिय पंचेंद्रिय नहीं होता है। जीव की इंद्रियां होती है क्या? द्रव्य इंद्रिया तो जीव की है ही नहीं, भाव इंद्रिया भी जीव की नहीं है। समय सार की, अब ये अध्यात्म शास्त्र में आई ये बात, समय सार में 31वीं गाथा, वो द्रव्येंद्रियों से भी भिन्न, भावेंद्रियों से भी भिन्न और इंद्रिय के विषयों से भी भिन्न, 3 तरह से वहां भिन्नता बताई ना। तो द्रव्येंद्रियों से तो भिन्न है ही, वो तो पौद्गलिक है ही, लेकिन ये जो शयोपशम ज्ञान रूप भावेंद्रियां हैं, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। शयोपशम ज्ञान मेरा स्वरूप नहीं है। भावेंद्रिय का मतलब है जितनी ज्ञान का विकास हमें हुआ है, ये भावेंद्रिय। ये बाहर में आंख वगैरह दिखाई दे रही है, ये द्रव्येंद्रिय। और इस आंख से जानने की जितनी जितनी पावर ज्ञान में अभी वर्तमान में प्रकट है, मति शुद्ध ज्ञान में, मति ज्ञान में, वो भावेंद्रिय है। तो ये ज्ञान तो हमारा है ना, ये ज्ञान तो मेरा है ना, ये ज्ञान मेरा है, मेरा ज्ञान स्वभाव मेरा है। शयोपशम ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है, मात्र ज्ञान, इसलिए मात्र जानना मेरा काम। ये शयोपशम ज्ञान रूप ज्ञान वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो ये बात कहाँ आएगी? वहां ज्ञान के ज्ञान मार्गणा, सम्यक तो मार्गणाएं है ना, उसमें सारे ज्ञान के भेद प्रभेद पढ़ लेंगे। 5 प्रकार के ज्ञान है, 3 प्रकार के कुज्ञान है, इतने प्रकार का सम्यक तो होता है, ये सारी चीजें पढ़ लेंगे। लेकिन इसमें से मेरा कौन सा स्वभाव है, ये 5 प्रकार के ज्ञान वो पर्याय रूप है। और मैं कैसा हूं कि मैं मति नहीं, श्रुत नहीं, अवधि नहीं, मन पर्याय नहीं, केवल भी नहीं, ज्ञान, मात्र ज्ञान। ये चीज ये अध्यात्म शास्त्रों में आती है। तो वो आगम ग्रंथों से, जिन शास्त्रों का मतलब है आगम ग्रंथों से, वो सब कुछ पढ़ा, वो सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अध्यात्म नहीं पढ़ा। अपने बनारसी दास जी हुए, पंडित बनारसी दास जी, नाम सबने सुना ही है। वो पहले तो उनको धर्म की रुचि नहीं थी, वो कवि तो थे ही, मैंने जन्म से ही प्रतिभा थी ऐसी। तो पहले तो विषय कषायों के रस काव्य उन्होंने लिखे, फिर उसके बाद में पढ़ने लगे, स्वाध्याय करने लगे, तो गोमट सार पढ़ा नहीं, समय सार पढ़ा पहले उन्होंने समय सार पढ़ा, और समय सार पढ़ के फिर स्वच्छंदी हो गए मतलब कि वो ज्ञानी तो निर्बंध होता है, जैसे इसमें बताया ना निश्चयवासी का स्वरूप, कि अपने को तो बंद तो होता नहीं है, इसलिए चाहे जितना भोग भोगो, तो वो निश्चयवासी हो गए। फिर उन्होंने गोमट सार पढ़ा,
तो अध्यात्म भी जरूरी है और आगम भी जरूरी है, दोनों का सुमेल होना चाहिए। तो उन्होंने फिर गोमटसार आदि शास्त्र पढ़ के गुणस्थानों का ज्ञान हुआ, तब भूमिका का ज्ञान हुआ कि कब ज्ञानी होता है, कब निर्बंध होता है, कब मुनि दशा होती है। कमरा बंद करके नग्न हो जाते थे कपड़े खोल के और फिर कहते थे हम मुनि हो गए। 4 दोस्त कमरा बंद करके कपड़े खोल देते थे, नग्न हो जाते थे कि हम मुनि हो गए, और फिर वापस कपड़े पहन के बाहर आ जाते थे। ऐसा वो मुनि दशा का स्वरूप मानते थे। तो फिर जब गोमटसार आदि शास्त्र उन्होंने पढ़े, तब जाके वो लाइन पे आए कि वास्तव में स्वरूप क्या है। तो यहाँ तो उल्टी बात है कि वो पहले केवल गोमटसार आदि शास्त्र पढ़े, आगम ग्रंथ पढ़े, अध्यात्म को जाना ही नहीं। तो दोनों का अभी हमारे लिए कितना, यदि हमने पहले अध्यात्म पढ़ा और अब अध्यात्म पढ़ने के बाद में या उसके साथ में हम ये समझ लो कर्णन योग की बातें भी पढ़ते हैं, तो उससे वो अध्यात्म और पुष्ट होता है, हमारी उसमें दृढ़ता आती है, उसमें बल मिलता है। जो बातें हमने पढ़ी थी उसकी सिद्धि समझ में आती है हमको। और अकेला अकेला एक ही पक्ष पढ़े, कुछ लोगों को आग्रह होता है, कुछ लोगों को ये आग्रह होता है कि वो आगम ग्रंथ है, वो मूल भगवान की दिव्य ध्वनि से आई है, तो वो ही पढ़ना चाहिए। कुछ लोगों को यह आग्रह है कि नहीं नहीं उसमें क्या रखा है, अध्यात्म पढ़ना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा आग्रह होता है पूजा में क्या है, पूजा में क्या करना है, स्वाध्याय करना चाहिए। तो ऐसा आग्रह किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। वो तो जहां से निकाले, पूजा में से भी स्वाध्याय हो सकता है, और स्वाध्याय करते हैं उसमें से भी वो पढ़ के भी कुछ निहाल नहीं करे, ऐसा भी हो सकता है। तो हर चीज का बैलेंस जीवन में होना चाहिए। तो ये केवल शास्त्रों से भेद प्रभेद जान लिया, एक्चुअल में वो क्या बोलते हैं, उसमें भीग कर उसका ये जो हम पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, केवल वो ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से करते हैं। ये जो भेदों को जानता है ना, ये जो शब्द है, इसका मतलब क्या है, बस हमें नॉलेज बढ़ानी है, हमको ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, बहुत सारा ज्ञान, खूब सारा ज्ञान हमारे पास में है, ऐसा दिखाना चाहता है। तो जो ये वो दिखाता है, वो अंदर से उसका हृदय वो भीगा हुआ नहीं है। जिसने युगल जी उसके शब्दों में कहें तो वो भाव भूमि, जैसे भीगी हुई वो होता है ना, भूमि तैयार करो और फिर वो पानी आए, बारिश होए तो वो पूरा एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा नहीं। ये केवल बंजर भूमि की जैसे बस पढ़ लेता है, सीख लिया, याद कर लिया सब, लेकिन वास्तव में इसका प्रयोजन क्या है, इनको पढ़ पढ़ के विचार क्या करना, कर्म की प्रकृतियों के बारे में पढ़ रहे हैं, स्थितियों के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके बंध स्थान, उनके उदय स्थान, ये क्यों पढ़ रहे हैं हर चीज में। अभय जी भाई साहब एक बात कहते हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें क्यों लगाओ, क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो उसके हम तह तक जा सकेंगे। तो हम ये जो पढ़ रहे हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, जो भी चीज, चाहे कर्णान योग की हो, चाहे प्रथमान योग की हो, चाहे चरणान योग की हो, तो वो उसमें जो हम ये लगाएंगे, तो वास्तव में उसमें भाव भाषण कहें या जो मूल प्रयोजन है वहां तक पहुंच पाएंगे। परंतु ये क्या करता है व्यवहाराभासी, कि ये सब पढ़ता है लेकिन अध्यात्म शास्त्रों में जो भेद विज्ञान को कारणभूत और वितराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता, उसके मर्म तक नहीं पेज पहुंच। नंबर कौन सा है मैम? 225। थैंक यू। देखिए आगे, तथा किसी प्रसंगवश 225 पेज पे जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप, उसका सेकंड पैरा, तथा किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो जाए तब शास्त्रानुसार जान तो लेता है, परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में न मिलाना और अपना अंश भी पर में न मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। तथा किसी प्रसंगवश, पहली बात तो वो अध्यात्म शास्त्र पढ़ता नहीं है, केवल आगम ग्रंथ जो हैं वो पढ़े हैं, बहुत सारे भेद प्रभेद और ये सब सीख लिए हैं, पर बाई चांस किसी प्रसंगवश, किसी कारणवश, बाई चांस कभी उस प्रकार जानना हो जाए, कोई अध्यात्म का ग्रंथ पढ़ना सुनना हो जाए, प्रसंगवश मतलब कभी कहीं गए और वहां वो अध्यात्म की बात चल रही थी, कभी किसी के साथ आ गए
कभी कभी ऐसा होता है दर्शन करने, मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं, भादवे वगैरह में ऐसा होता है, भादवे के महीने में 14 के दिन। अब मंदिर में प्रवचन चल रहा था, वे दर्शन करने आ गए और फिर सोचा बैठ जाए 5-10 मिनट, तो बैठ गए, तो वो अध्यात्म की बात कुछ सुन ली। अथवा कभी कोई कोई ले जाता है, किसी के साथ में चले जाते हैं, कभी कभी कोई अपने आ जाए, वो कोई बात बता दे, किसी भी तरह से किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो जाए। किस प्रकार? वो जो वितराग दशा होने को कारणभूत और भेद विज्ञान के कारणभूत, ऐसा जानना भी हो जाए कि ये जो कहा है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये दोनों भिन्न भिन्न है, ये जानना हो जाए, तब शास्त्रानुसार जान तो लेता है, शास्त्रानुसार जान लेता है। किससे पूछो अभी अपने में कि आप कौन हो? कौन हो आप मीना चाची? मैं जीव हूं, यही कहेंगे ना? मैं जीव हूं, यही कहेंगे। अभी तो पूछेंगे आपकी उम्र कितनी है? बेला भाभी आपकी उम्र कितनी है? अनंत है वैसे तो अनादि अनंत है, अनादि अनंत है, अनंत है हमारी उम्र। ऐसे ही बोलेंगे तो ये क्या है? ये जान तो लिया, उन वो अध्यात्म शास्त्र पढ़ के मैं अलग, बच्चे को बचपन में रटा दिया, बचपन में रटा दिया, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, शरीर अजीब है, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर कुछ नहीं जानता, आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है, ऐसे करके दिखाएगा वो। उसको रटा दिया बचपन से, आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है, लेकिन ये जान लिया, प्रसंगानुसार जान लिया, किसी ने रटा दिया, किसी ने सिखा दिया, बोलने भी लग गए हम मानते। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ नए नए लोग आते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं हम मानते तो हैं कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। अब वो अभी यही नहीं पता कि हम वास्तव में मान क्या रहे हैं, कि हम मान रहे हैं कि केवल जान रहे हैं, केवल बोल रहे हैं, मान नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल में क्यों नहीं मान पा रहे हैं? देखो वो आगे कह रहे हैं, ये शास्त्र अनुसार जान तो लेता है। ये जानना, जानना और मानना, इसमें फर्क है। मानना है वो श्रद्धान है, और जान लिया तो जानते हैं बातें। अपना जानना और अपना मानना, वो मान्यता में वो वहां श्रद्धान, वो अपनापन ज्यादा जुड़ा हुआ है, मोह है। परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में न मिलाना और अपना अंश भी पर में न मिलाना, ऐसा श्रद्धान नहीं करता कि मैं कौन हूं, अपने को आप रूप, मैं कौन हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं, उपयोग रूप हूं, ऐसा जानकर पर का अंश भी अपने में ना मिलाना। हम कितना ही बोले मैं जीव हूं, अनादि अनंत हूं और मुझ में ज्ञान है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर क्या होगा, थोड़ा सा ये उतरा अभी, और फिर मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा, मैं पतला, वजन बहुत बढ़ गया कोरोना के टाइम पे, कि वजन बहुत घट गया। यही ये पर का अंश अपने में मिलाते हैं। पर का अंश अपने में कैसे मिलाते हैं? गोरा, काला, मोटा, पतला, रूखा, चिकना, ये किसका अंश है? मैं मेरी स्किन मेरी स्किन बोलते ना, तो मैं बहुत ये रूखे रूखा हो गया, ये बहुत चिकना चिकना हो गया, ये बाल ऐसे हो गए, और क्या क्या बोलते हैं, दांत, आंख, नाक, कान, सब, ये क्या है? ये पर का अंश अपने में मिलाता है। और अपना अंश पर में, अपना अंश पर में कैसे मिलाते हैं? बताएंगे आप कोई? बोली मीना चाची, अपना अंश पर में कैसे मिलाते हैं? मैं तो जीव हूँ, पर अपने को मान रहा हूँ अजीवी कि ये शरीर, तो फिर ऐसा मिलाना हो गया ना अपने में। नहीं, पर तो जैसे पर का अंश अपने में मिलाया ना, तो पर होता है गोरा काला मोटा पतला, तो हमने कहा मैं गोरा काला मोटा इसको पतला। अपना मान लेते हैं अपन कि यही बोलिए मैं हूँ। प्रमिला जी, बोलिए। इंद्रियों से ज्ञान को माना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलिए ममता, अभी आप कुछ बता रहे हैं? हाँ, वही जानना, जानना तो ज्ञान से होता है, लेकिन आंखों से जानना, मैं आंख सुनना से सब देखता हूँ, ज्ञान द्वारा मैं होता है। कान से सुनता हूँ, ये अपना अंश पर में मिलाया ना। ज्ञान तो मेरा स्वभाव था, जानना देखना, और वो आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं। हाँ, पर का अंश अपने में मिलाता है, अपना अंश पर में मिलाता है। शास्त्र में बहुत ज्ञान है, शास्त्र में ज्ञान है, शास्त्र से ज्ञान आता है, शास्त्र से ज्ञान आता है क्या? शास्त्र में ज्ञान भरा है क्या? समय सार में गाथा है
शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। ये शास्त्र ज्ञान है क्या? शास्त्र में भी ज्ञान नहीं है, शास्त्र खुद भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान में ही है। शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही शास्त्र अन्य रूप ज्ञान अन्य श्रमण कहे। इसलिए शास्त्र अन्य है और ज्ञान अन्य है, ऐसा श्रमण यानी मुनिराज कहते हैं। तो ये शास्त्र में ज्ञान है, शास्त्र से ज्ञान आता है, गुरु से ज्ञान आता है। मैं आपको ज्ञान देती हूँ, अपना अंश पर में मिलाता है, पर का अंश अपने में मिलाता है। गुरु ने ज्ञान दिया, पर का अंश अपने में आ गया, और मैंने ज्ञान आपको दे दिया, मेरा अंश आप में चला गया। यदि ऐसा एक दूसरे में ये दे दिया जाए तो खाली हो जाते अब तक तो खोपड़ी खाली हो जाती। लेकिन ये तो संस्कृत की नीतियों में भी है। ज्ञान धन कैसा है कि व्यय कृते वर्धनम, जितना खर्च करते हैं उतना बढ़ता है। ज्ञान की क्या स्थिति है? यदि इसको बांटेंगे नहीं तो ये खत्म हो जाएगा, जंग लग जाएगी। और जितना बांटते हैं उतना बढ़ता जाता है। बाकी दुनिया का धन बांट दो तो खत्म हो जाएगा, पड़ा पड़ा कहाँ से आएगा। लेकिन ये ज्ञान धन कैसा है? तो वो तो खैर बात अलग है। लेकिन यहाँ अपना अंश भी पर में ना मिलाना, पर का अंश भी अपने में ना मिलाना, ये ऐसा श्रद्धान नहीं करता। खाली जान लिया, मुंह से बोलते हैं मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मेरा ज्ञान है। लेकिन अंदर जमा हुआ क्या पड़ा है? जमा हुआ वही पड़ा है। जमा हुआ कैसे पता लगता है श्रद्धान में क्या जमा हुआ है? तो वो श्रद्धान निकालने के लिए अकलंग निकलंग के साथ ऐसा किया था कि वो रात में भयंकर भयंकर आवाजें की। तो वो जो अंदर जमा हुआ होता है, जब नींदों में से आदमी उठता है, डर के टाइम पे, डर लग रहा हो अथवा नींद में हो, तो वो अंदर का निकलता है। तो वो अंदर का निकला, फिर ओम नमः सिद्धेभ्य अरन सिद्ध वो निकला उनके अंदर से। ऐसे ही हमको अब उठा के नींदों में पूछो, फिर बेला भाभी आप कितने साल के हो, फिर पूछेंगे, तब निकलेगा जितने के भी हैं, फिर अनादि अनंत नहीं निकलेगा। फिर पूछेंगे नींदों में उठा के आप कौन हो, कि मैं मीना हूँ, कि मैं अनीता हूँ, कि मैं प्रीति हूँ, फिर ये निकलेगा। ये जान तो लिया, यानी प्रसंगवश जान लिया, शास्त्रानुसार ये भी प्रसंग ही है। ये हमको मिल गया ना, एक कोई निमित्त मिल गया, समझ लो ये ऑनलाइन चल रही है, कुछ लोग बाहर वाले जुड़ गए हैं, ये एक प्रसंग। या यहाँ पे पढ़ते थे तो यहाँ चल रही थी, यहाँ परंपरा थी, पाठशाला चलती थी, तो अब आते थे तो बैठने लग गए, किसी ने टोक दिया कि आप पढ़ा करो, आते तो वही दर्शन करने। तो ये प्रसंगवश जान तो लिया, लेकिन शास्त्रानुसार जान लिया, परंतु अपने को आप रूप में वास्तव में कौन हूं ऐसा जानकर पर का अंश भी अपने में न मिलाना, अपना अंश भी पर में न मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। ऐसा श्रद्धान नहीं होता कि वास्तव में। अभी देखना आप लोग दिन भर में नोटिस करना कितने कितने अंश मिलाते हैं। अंश नहीं मिलाते, पूरे के पूरे ही मिले रहते हैं। तो अंश मिलाने की बात कह रहे हैं, हम तो पूरा का पूरा ही इधर से उधर हो जाते हैं, हो ही रहे हैं, हुए हुए ही हैं, ऐसी स्थिति है। तो किस तरह से पढ़ तो रहे हैं ना, इसमें जैसे कहा है ना, ग्रंथ से जान लिया प्रसंग, बस ऐसे ही अपन ने अभी जान लिया कि मैं आत्मा हूं, नहीं तो कहाँ जानते थे, सब कोई तो आत्मा मान के बैठे थे। दिन भर कितनी बार याद आता है हमको, याद भी आती दिन भर कि मैं जीव हूँ, ऐसे ऐसे कोई अंदर से याद आती है। कुछ नहीं, वही वो जो अपने काम में लगे, क्योंकि वो जो काम है दिन भर के, जो भी जिस पद पे जिस भी काम में है, वो दिन भर के अपने उन कामों में इतना तन्मय रहते हैं हम, कि हमको ये याद करने की फुर्सत ही नहीं होती है कि मैं कौन हूँ। ये ख्याल में आए हमें कि मैं जीव हूँ, ऐसा ख्याल में आने की भी, हाँ वो पर्टिकुलर फिर कोई, हाँ बैठना है, विचार करना है, ध्यान करना है, कि कोई पाठ याद करना है, तब आ जाए। नहीं तो उन कामों में, ये पर के कामों में, पर में इतना तन्मय रहते हैं, वो अंश नहीं पूरे के पूरे मिले रहते हैं, ऐसा। तो ये इसलिए बोल्ड टाइप पे लिखी है लाइनें, इसलिए बार बार मैं पढ़ रही हूँ मैं, इसीलिए इनको। किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो जाए, तब शास्त्रानुसार जान तो लेता है, परंतु अपने को आप रूप जानकर
पर का अंश भी अपने में न मिलाना और अपना अंश भी पर में न मिलाना ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जानपने में व वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं, उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि में तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना, जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि दूसरे ग्रहित मिथ्या दृष्टि समझ लो, दूसरे जो जीव हैं, यानी ये तो पढ़ने वाला मिथ्या दृष्टि है, शास्त्र पढ़ने वाला मिथ्या दृष्टि है, और इसके अलावा जो मिथ्या दृष्टि हैं, जो पढ़ते सुनते समझते नहीं हैं, ग्रहित मिथ्या दृष्टि हैं। ऐसे तो जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना, मतलब निर्णय नहीं उनको, निर्धार मतलब निर्णय, निर्धारण, निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जानपने में व वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं। जैसे और दूसरे मिथ्या दृष्टि है, वो भी इस पर्याय में ही अहम बुद्धि है, ये जो असमान जाति पर्याय दिखाई दे रही है इसमें ही। तो वर्णादि में ये मैं हूं, मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा, मैं पतला, या फिर जानपने में कि मैं जानता हूं, इतना तो बोलते हैं, लेकिन मैं जानता हूं पर मैं आंख से, नाक से, कान से ऐसा जानते हैं। तो जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जानपने में, यानी ये जो जानपने को अपना मान भी रहा है वो द्रव्य स्वभाव से कि ज्ञान जानना मेरा स्वभाव है, वैसे नहीं, बस ये जो पर्याय में जैसा जानना हो रहा है आंख नाक कान से, उससे तो पर्याय बुद्धि से जानपने में व वर्णादि में, वर्णादि मतलब ये रूप रंग गंध स्पर्श जो भी दिखाई दे रहा है ये वर्णादि में, अहम बुद्धि, ये मैं हूं, अहम यानी मैं, और बुद्धि मतलब उसकी मान्यता, ये मैं हूं ऐसी मान्यता, अहम बुद्धि धारण करते हैं। उसी प्रकार यह भी, कौन यह है, कौन यह है, इधर कोई यह है कि इधर यह है, उसी प्रकार यह मैं जो जिसकी चर्चा चल रही है, इनमें बहुत सारे लक्षण अपने से मिल जाएंगे। निश्चयाभासी में तो नहीं लग रहा था ज्यादा, लेकिन इसमें मिल जाएंगे, सब पढ़ने सुनने वाले हैं ना ये। तो उसी प्रकार यह भी, ये जो व्यवहाराभासी जीव है, आत्माश्रित ज्ञानादि में तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि अपने आप को गोरा काला मोटा पतला ऐसा मानते हैं, आंख नाक कान से देखता जानता हूं ऐसा मानते हैं, वैसे ही यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि, यानी ज्ञान है वो आत्मा के आश्रित है, आत्मा का है, और उपदेश देना, उपवास करना, ये जो क्रियाएं हैं ये किसके अधीन है? उपवास करना, एक आसन करना, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, ये सारे के सारे बहिरंग तक, ये किसके आश्रित हैं? नाम ही इसलिए बहिरंग है क्योंकि आत्माश्रित नहीं है, ये बाहर शरीर के अधीन है। उपवास होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये शरीर के अधीन है। तभी तो हम बोलते हैं हमारा शरीर साथ नहीं देता है, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं, ऐसा कहते हैं ना कि उपवास नहीं कर पाते हैं, बीमारी है, कुछ है, तकलीफ है, तो शरीर के अधीन है, आत्मा के अधीन नहीं। और ज्ञान आदि आत्माश्रित है, वो बाहर से शरीर कितना भी कमजोर हो कि कितना भी बीमार हो, उससे ज्ञान में फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी छोटा हो, उम्र में छोटा हो, वजन में कम हो कि वजन में ज्यादा हो कि उम्र में बड़ा हो, उससे ज्ञान का फर्क नहीं पड़ता है। तो ज्ञान है वो आत्माश्रित है, आत्मा के अनुसार होता है। और जो उपदेश उपवास आदि क्रियाएं हैं, उपदेश दे रहे हैं, कौन उपदेश दे पाएगा, कौन नहीं दे पाएगा? उपदेश देना, महावीर भगवान तीर्थंकर थे, फिर भी 66 दिन तक उपदेश नहीं दे पाए, तीर्थंकर होने के बाद भी इतनी सी भी ताकत नहीं, कि वो उनके अधीन क्रिया ही नहीं है, वो बाहर में भाषा वर्गणा का काम है, शरीर के अधीन है। इसलिए ये दोनों अलग अलग हैं। पर जैसे वो अन्य मिथ्या दृष्टि जीव हैं, वो शरीर के रंग रूप आदि में या ज्ञान आदि में अपनापन करते हैं, हम बुद्धि करते हैं, वैसे ही ये पढ़ लिख सुनकर भी आत्माश्रित ज्ञान है और शरीर के आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाएं हैं, उनमें अहम बुद्धि यानी उन क्रियाओं में अपनत्व मानता है।
ये मेरी है, मैंने की, ये मैं करता हूँ। मैंने उपवास किया, मैंने उपदेश दिया, मैं उपदेश देता हूँ, ऐसा इसमें अपनत्व मानता है। तो जो ये मानता है कि मैं उपवास करता हूँ, मैं उपदेश देता हूँ, जो ये मानता है, कहता है नहीं कह रहे, जो ये कहता है, जो ये बोलता है, उसके लिए नहीं कह रहे। कहना बोलना वो व्यवहार की भाषा है ना, व्यवहार के हिसाब से चलती है। लेकिन अंदर में जो ये मानता है कि मैं उपवास करता हूँ, मैं उपवास कर सकता हूँ, मैं उपदेश देता हूँ, मैं उपदेश दे सकता हूँ, ये मान्यता मिथ्यात्व है। तो जैसे वो ये मानता शब्द दिया है, उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। जैसे वो मानते हैं जो कुछ नहीं पढ़ते सुनते समझते, वो स्थूल चीजों में मानते हैं, ये थोड़ा धार्मिक है, धार्मिक उसमें मानता है, लेकिन मान्यता तो वही है। समय सार में इस तरह की भी गाथा है, ऐसा विशुद्ध ज्ञान अधिकार में गाथा याद नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट होती है। उसका ये है कि जिस प्रकार से, हाँ, जगत जन यो कहे विष्णु करे इस लोक को, रक्षा करूं षटकाय की यह श्रमण भी माने यदि। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं ना कि विष्णु जगत का करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश वो जगत को बनाते हैं, रक्षा करते हैं, विष्णु जी रक्षा करते हैं, वो संहार करते हैं। तो जैसा वो जगत जन दुनिया के अन्य ब्रहित मिथ्या दृष्टि ये मानते हैं कि विष्णु इस जगत का करता है, जगत को बचाता है, वैसे ही यदि श्रमण यानी मुनि ये मानता है कि मैं 6 काय के जीवों की रक्षा करता हूं, तो कह रहे हैं तो ना श्रमण अर लोक की श्रद्धान में अंतर रहा, सममान्यता में विष्णु एवं आत्मा करता रहा। सेम मान्यता हो गई, वो विष्णु को जगत का कर्ता मानते हैं, तुम खुद को मान रहे हो कि मैं कर रहा हूं, मैं जीवों को बचा रहा हूं, क्या अंतर हुआ? दोनों मिथ्या दृष्टि है, दोनों मिथ्या दृष्टि। मुनि होकर भी श्रमण यानी कोई मुनि बाहर से बन गया, और मुनि बनकर भी यदि अंदर में ये मानता है कि मैं 6 काय के जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं समितियों का पालन करता हूँ, महाव्रतों का आचरण करता हूँ, वो मिथ्या दृष्टि है, वो समय दृष्टि नहीं है, सेम मान्यता है। ऐसे ही चाहे वो अन्य मिथ्या दृष्टि है जिनको निर्धार नहीं है, और चाहे ये है थोड़ा पढ़ लिख सुन लिया, लेकिन मान्यता सेम ही है, अंदर वही कर्तृत्व बुद्धि बनी हुई है। एक बार इस लाइन को पढ़ के पूरा करते हैं। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जानपने में व वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं, उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि में तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। अभी और है इसमें चर्चा आगे, अभी यही पूरा करते हैं। बोलिए ज्योति जी। दीदी निर्धार में यहाँ क्या लेंगे? निर्धार मतलब कोई बेसिक, मतलब वो नहीं है, निर्णय नहीं है, केवल शब्दों में बोलता है, निर्णय नहीं है। निर्णय मतलब वही श्रद्धान नहीं है, समझ लो, श्रद्धानात्मक जो निर्णय है ना, निर्णय का मतलब ही श्रद्धान रूप निर्णय। निर्णय हो जाए तो वो मान्यता बदल ही जाती है, निर्धार नहीं है। ऐसा कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, निर्णय नहीं, निश्चय नहीं है ऐसा। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे दुपद त्यागी मल्ल जिन मन मल्ल का मर्दन किया, एकांत पीड़ित जगत को अनेकांत का दर्शन दिया, तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन, हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी नमन हो शत शत नमन, नमन हो शत शत नमन। 9 बार नमोकार मंत्र।